टू सर HMS क्लासेस में। जैसा कि हम आपको हिंदी व्याकरण में आपको वर्ण के बारे में पढ़ा चुके थे, आइए आज हम आपको हिंदी व्याकरण का इंपॉर्टेंट चैप्टर संधि पढ़ाने जा रहे हैं। ये जो संधि जो है आपको 9th, 10th, 11th, 12th या जनरल कंपटीशन का एग्जाम हो उसमें भी आपको संधि क्या करता है, एग्जाम में पूछता है। तो आइए आज हम लोग संधि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाने की संधि कहते किसे, यानी कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि को मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है आपका विसर्ग संधि। ठीक है, संधि को मुख्यतः कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है आपका विसर्ग संधि। तो आइए हम लोग सबसे पहले हम जाने कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि तो कहेंगे कि दो स्वर वर्णों के मेल से, दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए अ जो ले ले ई, तो अ भी देखिए स्वर वर्ण है और ई भी स्वर वर्ण है। और जब दोनों वर्ण मिलेगा और मिलने के बाद जो विकार उत्पन्न होगा ए, इसी को कहेंगे क्या चीज, स्वर संधि। स्वर संधि को मुख्यतः 5 भाग में बांटा गया। स्वर संधि को मुख्यतः कितने भाग में बांटा गया, 5 भाग में बांटा गया। पहला है आपका दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है आपका गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। चौथा है यन स्वर संधि और 5वां है आयादी स्वर संधि, आयादी स्वर संधि। संधि को, स्वर संधि को मुख्यतः कितने भाग में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यन स्वर संधि और 5वां है आयादी स्वर संधि। अब आइए हम लोग जानेंगे कि दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। कौन सा स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि दो समान स्वर वर्णों के मिलने से, दो समान, समान का मतलब एक जैसा मिलता जुलता वर्ण होना चाहिए, कहते हैं। दो समान स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब आइए हम लोग दीर्घ स्वर संधि के बारे में जाने। तो संधि तभी बनेगा जब आपको वर्ण क्या होगा, याद होगा। और जब वर्ण आपको पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि एक हर्ष स्वर और एक दीर्घ स्वर बताए थे। तो हम लोग दीर्घ स्वर संधि पर है ना, तो हम लोग इसमें दीर्घ स्वर का उच्चारण, जैसे एग्जांपल देखा जाए, कहेगा अजोड़ अ। देखिए अ और अ दोनों समान है कि नहीं है? अगर दोनों समान है तो दीर्घ का निर्माण करेंगे, दीर्घ में क्या होगा, आ। जैसे कहेगा अजोड़ कहेगा आ, तो अ भी देखिए और आ, ये दोनों समान एक जैसा मिलता जुलता है, तो मिलकर दीर्घ का निर्माण करेगा किसका, आ का। फिर वैसे ही कहेगा आ जोड़ रहेगा अ, तो किसका निर्माण करेगा, आ का। उसी प्रकार से रहेगा आ और रहेगा आ, तो दीर्घ में किसका निर्माण करेगा, आ का। फिर उसी प्रकार से रहेगा हर्षई जोड़ हर्षई, किसका निर्माण, दीर्घई का। कहेगा हर्षई जोड़ दीर्घई, किसका निर्माण करेगा,
दीर्घाई का कहेगा दीर्घाई जोर हर्षई, किसका निर्माण करेगा? दीर्घाई का। दीर्घाई जोर दीर्घाई, किसका निर्माण करेगा? दीर्घाई का। क्योंकि हम लोग दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो इसमें सारा का सारा हमको दीर्घ स्वर ही आएगा। उसी प्रकार से फिर देखा जाए, कहेगा हर्षौ जोर हर्षौ, किसका निर्माण करेगा? दीर्घौ का। कहेगा हर्षौ जोर दीर्घौ, किसका निर्माण करेगा? दीर्घौ का। दीर्घौ जोर हर्षौ, किसका निर्माण करेगा? दीर्घौ। दीर्घौ जोर दीर्घौ, क्या निर्माण करेगा? दीर्घौ। उसी प्रकार से आइए री में, तो जैसा कि हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब हम लोग स्वर वर्ण पढ़ते हैं तो उसमें मात्र हमको एक ह्रस्व ही पढ़ना रहता है, लेकिन ऐसा हम आपको बता, जब संधि बनाइएगा तो आपको इसमें दो री का उच्चारण, जिसमें एक आपका होता है ह्रस्व री और एक आपका होता है दीर्घ री। ठीक है, ह्रस्व री का सिंबल अर्थात संकेत जो है इस प्रकार से और दीर्घ री का संकेत जो है इस प्रकार से होता है। तो हम लोग बोलेंगे ह्रस्व री जोर ह्रस्व री, क्या होगा? दीर्घ री, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि है ना। कहेगा ह्रस्व री जोर कहेगा दीर्घ री, तो किसका निर्माण करेगा? दीर्घ री का। कहेगा दीर्घ री जोर कहेगा ह्रस्व री, किसका निर्माण करेगा? दीर्घ री का। कहेगा दीर्घ री और जोर कहेगा दीर्घ री, तो किसका निर्माण करेगा? दीर्घ री का। और दीर्घ री, अब देखिए हम आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं कि जब संधि बनाइएगा तो संधि में शब्द को हम लोग जोड़ेंगे तो उसमें हम लोग इस वर्ण का उच्चारण नहीं होगा, वर्ण का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि उसमें आपको जो है इस दीर्घ स्वर का जो है संकेत, जिसको मात्रा कहते हैं, उस संधि बनाने में हमको इस मात्रा का प्रयोग किया जाए। जैसे आ, तो आ का मात्रा एक पाई होता है, जैसा कि आप लोग वर्ण में पढ़े हैं। आइए दीर्घाई, तो दीर्घाई का मात्रा जो है इस प्रकार से होता है। दीर्घायु, इसका जो मात्रा है इस प्रकार से, और दीर्घ री का अभी हमने ऊपर आपको बताया था इस प्रकार से। ठीक है, अब आइए इस वर्ण याद रहेगा, वर्ण का संधि, तब हम लोग शब्द का संधि बनाए। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे कहेगा विद्या जोड़ आले, विद्या जोड़ आले, तो अभी हमने देखी तो विद्या भी एक शब्द और आले भी शब्द, और दोनों को जोड़ने का काम, तो जोड़ने का काम कौन करेगा? हमको वर्ण। कौन करेगा? वर्ण। कि संधि अभी पढ़े हम लोग कि जो दो वर्णों के मेल भी कौन आधार, इसमें दो वर्ण चाहिए। ठीक है, क्योंकि संधि में कितने वर्ण चाहिए? दो। अब सवाल था कि हम दो वर्ण ले तो कहां से ले, सवाल तो हमारा यही होगा। तो देखिए, तो हमको दो वर्ण चाहिए, इसमें दो शब्द हमारा दिया हुआ है, एक पहला दिया हुआ है विद्या और दूसरा दिया हुआ है आले। तो पहले वाले शब्द का लास्ट का उच्चारण देखना है और दूसरे वाले शब्द के पहले का उच्चारण देखना है। ठीक है, तो हमको दो बार निकल जाए। जैसे पहले वाले शब्द का उच्चारण के लिए बताए लास्ट में क्या है, तो विद्या आया ना, आ को हम लोग निकाल लेते हैं यहां से। ठीक है, तो हमको बचा क्या चाहिए? विद। अगर स्वर हटता है तो अलन लगता है। अब दूसरे वाले शब्द के पहले क्या आ गया? आ। क्या आ गया? आ। अब आ जोड़ आ, देखिए यहां पे हमने बताया ना, आ जोड़ आ, क्या बनेगा? आ। और अभी अभी हमने बताया कि वर्ण नहीं, उसके मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो देखिए दोनों वर्ण मिलकर, आ जोड़ा मिलकर, देखिए इस मात्रा का मान क्या ना, तो बीच में से नहीं मिला था सर, इसलिए इसको बीच में यहां पर हम आपको क्या करेंगे? लगा दे। अब बच्चा लास्ट में क्या चिल्ला है, तो लास्ट में लय को जोड़ दीजिए। अब देखिए आपका संधि हो गया निर्माण, इसका नाम विद्या जो है क्या हो गया? विद्यालय। उसी प्रकार से आगे देखिए, जैसे आपको एग्जाम्पल कहेगा गिरी जोड़ इस, गिरी जोड़ इस, तो संधि बनाने के लिए बताया ना कि हमको दो वर्ण चाहिए, और दो वर्ण लेंगे कहां से? तो एक लेंगे पहले वाले शब्द के लास्ट और एक लेंगे दूसरे वाले शब्द के पहले। तो गिरी का उच्चारण कीजिए, देखिए लास्ट में कौन सा स्वर आ रहा है? तो गिरी, ई आ रहा है ना, ई को यहां से
हम लोग क्या छांट सकते हैं? तो देखिए जब स्वर हटा तो हमको बचा क्या चाहिए? गिर, और स्वर हटा है तो हलन तो लगेगा नहीं सर। दूसरे वाले शब्द के पहले क्या आ गया हमको? दीर्घाई। अब देखिए तो हर्षा ये जो दीर्घाई क्या बनता है? दीर्घाई। और दीर्घाई का सिंबल ऐसे। तो हमने बताया था कि हमेशा संधि बनाने के लिए मात्रा का प्रयोग। तो देखिए मात्रा क्या है? री, हर्षा ही ना, सॉरी दीर्घाई ना। तो देखिए तो दोनों मिलकर बीच में होगा, यहाँ पर बीच में दीर्घाई डाल दीजिए और बच्चा उसको लास्ट में डाल दीजिए। क्या हो गया? गिरीश। क्या हो गया? गिरीश। उसी प्रकार से आगे देखिए, क्या? भानुजोर उदय। भानुजोर उदय। तो पहले वाले शब्द के लास्ट और दूसरे वाले शब्द के पहले। तो भानु का उच्चारण कीजिए, भानु। क्या आया? दीर्घाऊ। अब दीर्घाऊ का उच्चारण होगा तो बचेगा हमको क्या सर? भान। स्वर हटा तो हलंत लगेगा। दूसरे वाले शब्द के पहले क्या है? हर्ष। अब देखिए दीर्घाऊ उजोर हर्ष क्या बना है सर? देखिए दीर्घाऊ उजोर हर्ष क्या बना? दीर्घाऊ। दीर्घाऊ का मात्रा इस प्रकार से, तो हम लोग यहां पर डाल दिए दीर्घाऊ। और बचा क्या चीज? द, उसको लास्ट में जोड़ दीजिए। क्या हो गया? भानु द। फिर आइए आप एक एग्जांपल हम लेते हैं, पितृजोर ऋण। पितृजोर ऋण। तो पहले वाले शब्द के लास्ट और दूसरे वाले शब्द के पहले, यही ध्यान देना है। तो पितृ का उच्चारण किया, देखिए लास्ट में क्या है? पितृ। री आ गया ना, तो री आया तो बचा कोची से पित, यानी स्वर हटा देता हमें हलंत लगा। दूसरे वाले शब्द के पहले क्या है? हरस्वरी। अब देखिए हरस्वरी जोर हरस्वरी क्या बनता है? दीर्घरी। दीर्घरी का सिंबल ऐसे। तो हम बताए थे कि हमेशा सिंबल का प्रयोग ना, अब यहां पर डाल दीजिए और बचा उसको लास्ट में जोड़ दीजिए। क्या हो गया? पितृ। समझ में आया दोस्तों? अब जैसा कि हमारा अनुमान है कि आपको इस संधि समझ में आ गया होगा, तो आप लोग उतार सकते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए हम लोग इसका पहले कुछ ऑब्जेक्टिव जान लें। जैसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव कह सकता है कि दो वर्णों के में जो विकार उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? तो पहले बोलेंगे संधि। इसके उत्तर फिर बोलेगा संधि को मुख्यतः कितने भाग में बांटा गया? तो उत्तर इसका होगा 3। फिर बोलेगा स्वर संधि को मुख्यतः कितने भाग में बांटा गया? तो इसका आंसर होगा 5। फिर बोलेगा आपको कि दीर्घ और हर्ष दीर्घ और हर्ष के मिलने से कौन सा वर्ण बनेगा, कौन सा स्वर बनेगा? तो दीर्घ। या कहेगा कि हरस्वरी जो दीर्घ किस स्वर संधि का उदाहरण है? तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। या तो पूछेगा विद्या जो आले का संधि करे तो हो जाएगा विद्यालय। या आपको पूछेगा गिरीश का संधि विच्छेद करे तो गिरी जो ईश। या आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भानुदय में भानुदय किन किन वर्णों के मेल से बना है? तो देखिए भानुदय किन किन वर्णों के मेल से? दीर्घ उजो हर्ष। फिर पूछा पितृन किस स्वर संधि का उदाहरण है? तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। इसी तरह का आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही इसी तरह के टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या करेंगे? देते रहेंगे, तो आप देखते रहिए। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे गुण स्वर संधि के बारे में। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? गुण स्वर संधि के बारे में। तो देखिए गुण स्वर संधि तो कहता है गुण स्वर संधि क्या कि यदि अ या आ के बाद
यदि अ या आ के बाद हर्ष ई या दीर्घ ई है तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। और यदि अ या आ के बाद हर्ष उ या दीर्घ उ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। और यदि अ या आ के बाद री आए तो दोनों मिलकर अर हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखा जाए, कहता है यदि अ के बाद हर्ष या अ के बाद दीर्घ या आ के बाद हर्ष या आ के बाद दीर्घ जैसे हमने पहले बताया कि यदि अ या आ के बाद हर्ष या दीर्घ तो दोनों मिलकर क्या होता है? ए होता है। दोनों में क्या होता है? ए होता है। फिर बोले कि यदि अ के बाद हर्ष हुआ है, अ के बाद दीर्घ हुआ है, आ के बाद हर्ष हुआ है या आ के बाद दीर्घ हुआ है। हमने बोला भी कि यदि अ या आ के बाद हर्ष या दीर्घ हुआ तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। दोनों मिलकर क्या होता है? ओ हो जाता है। फिर देखिए उसी प्रकार से कहे यदि अ के बाद री आए या आ के बाद री आए तो दोनों मिलकर अर हो जाता है। और अब जो है हम आपको जैसा कि इसके पिछले वाले संधि में बताया कि बर में ही हमको संधि बनाने की इसका मात्रा का प्रयोग करना होता है। तो एक आ मात्रा एक ऊपर एकार, एक ऊपर क्या होगा? एकार। ओ का मात्रा एक ऊपर एकार और एक नीचे। ठीक है। अर का मात्रा इस प्रकार से ऊपर की ओर। ठीक है। अब आइए इस पर हम लोग देखें। जैसे आपको एग्जांपल कह दे रमा जोर इश, तो अभी हमने बताया कि हमको संधि बनाने के लिए हमको दो वर्ण चाहिए। कितने वर्ण चाहिए? दो वर्ण। एक पहले वाले शब्द के लास्ट और एक दूसरे वाले शब्द के पहले। तो पहले वाले शब्द का उच्चारण की जो देखिए लास्ट में क्या है? रमा है ना? आ। कौन स्वर आया? आ। तो बचा हमको पहले याद किया क्या चीज रहा हूं, स्वर हटा तो हलंत लग गया। दूसरे वाले शब्द के पहले क्या है सर? दीर्घई। तो आ जो दीर्घई के मिलने से क्या बनता है? ए। देखिए आ जो दीर्घई क्या बना? ए। और ए का मात्रा एक ऊपर क्यों? तो ये दोनों मिलकर में बना है। इसको यहां पर ऊपर देखिए डाल दीजिए। अब बचा उसको लास्ट में डालिए सर, क्या बच गया? रमेश। आगे देखिए कहेगा महाजोर उदय, महाजोर उदय। तो पहले वाले शब्द के लास्ट और दूसरे वाले शब्द के पहले, क्योंकि हमको संधि बनाने के लिए वर्ड चाहिए दो वर्ड। एक पहला शब्द के लास्ट लेंगे, एक दूसरा शब्द के पहले। तो पहला शब्द का उच्चारण के लिए देखिए लास्ट में क्या रहा? महा। आया ना? बचा कोची? म। स्वर हटा हलंत लगा। दूसरे वाले शब्द के पहले से हर्ष। तो देखिए तो आ जोड़ हर्ष, देखिए आ जोड़ हर्ष दोनों मिलकर क्या हो गया? ओ। और ओ का मात्रा एक ऊपर है और एक नीचे। अब देखिए तो दोनों मिलकर ना बना। अब यहां पर डाल। अब जो लास्ट में जो बचा उसको डाल दीजिए। क्या हो गया? महोदय। उसी प्रकार से कहेगा आपको महाजोर ऋषि, महाजोर ऋषि। तो देखिए पहले वाले शब्द के लास्ट और दूसरे वाले शब्द के पहले, क्योंकि हमको वर्ण दो चाहिए।
तो पहले शब्द के एक लास्ट वाला वर्ड लेंगे और दूसरा शब्द के पहले। तो पहले वाले शब्द का उच्चारण कीजिए महा, अंत में क्या है आ। तो जब आ हट गया तो हमको बचा क्या चीज म, और स्वर हटा तो हलंत लग जाए। दूसरे वाले शब्द के पहले क्या है री। अब देखिए आ जो री मतलब क्या बनता है अर, क्या बनता है अर, और अर का सिंबल ऐसे हमने बताया था ना। तो ये दोनों मिलकर यहां पर डाल दीजिए सर, तो आपका क्या बन जाएगा महर्षि। क्लियर है। अब इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, कहा देगा कि आज और री के मिलने से कौन सा वर्ण बनता है सर, कहेंगे अर। कहेंगे आज और दीर्घाई के मिलने से क्या बनता है ए। कहेगा ओ किन किन वर्णों के मिलने से बनता है, देखिए वही चारों वर्ण के मिलने से बनता है। आज और हर्षो, आज और दीर्घो, आज और हर्षो, आज और दीर्घो। या आप एग्जाम्पल कहेगा कि ए किस स्वर संधि का उदाहरण है, तो बोले गुण स्वर संधि। अगर आप एग्जाम्पल देगा रमा जो ईश का संधि करे तो हो जाएगा रमेश। अगर आपको एग्जाम्पल आपको दे सकता है कि महोदय का संधि विच्छेद करे तो महाजन। आप अगला एग्जाम्पल में क्वेश्चन दे सकता है सर कि महर्षि किन किन वर्णों के मिलने से बना है, तो आज और री के मिलने से। या अगला एग्जाम्पल आपको डाल सकता है कि महोदय किस स्वर संधि का उदाहरण है, तो कहेंगे गुण स्वर संधि। तो इस टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या करेंगे डालते रहेंगे। ठीक है, तो आपको इस संधि को बनाने के लिए पहले इसका वर्ण को कंप्लीट करना आवश्यक है। अब मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज की पढ़ाई जो है बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, ठीक है, और सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। जितना हो सके शेयर कीजिए और इसी तरह के पढ़ाई के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पेनुसर एचएस क्लासेस। ठीक है, अपन 40 दिन का बोला